So, hello party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very urgent video for all of you. क्योंकि एकेटी वालों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है और जिनके जिनके डॉक्यूमेंट में किसी तरीके का एरर था उनको नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है या फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी तरीके का एरर आता है और आप उसको विद इन द टाइम अगर रिजॉल्व नहीं करा पाते हो तो डेफिनेटली आप काउंसलिंग में नहीं बैठ पाओगे। चॉइस फिलिंग जो है आपकी पोर्टल पे ओपन ही नहीं होगा और आपका एडमिशन हो सकता है कि इस साल हो ही ना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करते रहना है जब तक हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाता है। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का जो एरर आ रहा है, अगर आपके पोर्टल पर किसी भी तरीके की क्वेरी रेज हो रही है तो रिजॉल्व कराना विद इन द टाइम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि देखो, ट्रिपल एम वालों में कई लोगों के साथ घपला हो गया। ऑलरेडी वहां पर क्वेरी आई थी, उन्होंने देखा ही नहीं था, नजरअंदाज कर दिया था। अप्लाई करने के बाद उन लोगों ने पोर्टल खोल के वहां देखा ही नहीं। इनफैक्ट वो मेल भी कर रहे थे, पर कुछ जिन जिन लोगों ने नजरअंदाज किया था अभी वो काउंसलिंग में नहीं बैठ पाए हैं या फिर उनके साथ कोई ना कोई चीज, मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज हुई है जो अगर वो सही टाइम पर सही एक्शन ले लेते तो शायद नहीं हो पाता। तो अभी क्या AK2 में चूंकि ऐसा ना हो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आपको महसूस होगा कि आपके संदीप भैया भी सुबह से इस चीज पर लगे हुए हैं कि टाइम रहते, चूंकि डेट इनकी एक्सटेंड हुई है 25 तारीख तक हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बच्चों के पोर्टल में प्रॉब्लम आ रहा था। 1000 रुपए बच्चे ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन अपने प्रोग्राम को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्रोग्राम में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेई में से डेटा ही फेच नहीं हो रहा है, एपीआई नॉट फाउंड करके आ रहा है। हालांकि 2 दिन पहले इन्होंने नोटिस डाला कि जेई में डेटा फेच वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर अभी भी कई बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर तुम में से कोई कर रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और अगर तुम में से किसी को अपना पता नहीं चल पा रहा हो कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेटस क्या है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। और ये वीडियो सच में देखो बड़ा मेहनत से लेकर आया हूं, यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा था, सब इधर के उधर ही कर रहे थे अपनी वीडियो का, बहुत सारे लोग इधर उधर कॉपी मार रहे थे, लेकिन बहुत सॉलिड पूरा तुमने महसूस भी किया होगा। इसके लिए ही मैंने क्या किया था, इधर वो डाला था कि भाई किस किस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। 500-600 लोगों ने इधर रिस्पांस भी दिया है, और अगर मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूं यस भैया मेरा हो गया, तो 7% लोगों का हो गया है 554 में से। अगर इस डेटा को माने, अभी मैं हटा लेता हूं, चलो इसको इधर कर देता हूं कि मैंने AK2 में अप्लाई नहीं किया, न्यूट्रल रहते हैं, तो भी लगभग कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हो गया था। अब मैंने फिर फर्दर बच्चों से नंबर लिए, कांटेक्ट करा और एक सॉल्यूशन निकल के आया, मैं वो तुम्हें दिखाने वाला हूं। और तुमको भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही चेक करना है कि ठीक है आपके पोर्टल पे क्या आ रहा है, अगर एरर आ रहा है, अगर किसी भी तरीके की डिस्पेरेंसी रेज हुई है तो कैसा आएगा, कैसे क्वेरी को रिजॉल्व कराना है, और अगर नहीं रेज हुई है तो भी कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस एटलीस्ट चेक कर लीजिए कि हाँ ठीक है भैया हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। एकदम सिंपल बात है। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, और इसको क्या बोलते हैं, इसका लाइक बटन जरूर दबाना, क्योंकि सुबह से मैं भी लगा हुआ था और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं क्लोजली उनको महसूस हो रहा होगा कि हाँ यार बंदा इसी के पीछे लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक फाइनल आउटपुट, जो बच्चे परेशान हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे, मैंने इस पर शॉर्ट्स डाले दो है ना, बहुत सारे बच्चों का था, बहुत सारे बच्चों का सेम क्वेरी था कि भैया ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। लाइक देयर आर मेनी क्वेरीज कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या एरर आ रहा था, डेट जो एक्सटेंड हुई थी उसमें भी बच्चों की सेम थी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला क्या है। अब तुमको याद होगा, अगर तुमको याद होगा तो ये जरूर ये मेरी वीडियो याद होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या मैटर है। अगर तुमको याद होगा ना तो यहां पर एक वो था जिसमें मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे चेक करना है। जिन भी बच्चों को याद हो तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि भैया अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। कई बच्चों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि भैया वीडियो बना रहे हो यूपी टेक की और इसमें पोर्टल दिखा रहे हो ट्रिपल एम का। तो मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, लेकिन अगर तुम थोड़े समय के लिए वीडियो देखोगे तो नहीं फील कर पाओगे कि इसमें मैंने क्या किया था। जिन लोगों ने शुरू से वीडियो देखा होगा उनको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और एक्चुअली में अभी हुआ भी वैसा ही है। अगर तुम याद करो, हालांकि
इस पर मैंने मतलब सर रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब कुल मिला जुला के बच्चे थोड़े से क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, जो कि चलो ठीक है, एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं है, दैट्स फाइन। बट उन्होंने शॉर्ट पीरियड में वीडियो देखा होगा या भगा भगा के देखा होगा, तो उनको समझ में नहीं आया होगा पूरा क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी वीडियो अपनी बड़ी होती है, बट एट द एंड जो मेरे कहने का मामला था वो बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर था कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। और अभी चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आना शुरू भी हुआ है, तो इसी तरीके से यहां रहा है जिस तरीके से मैंने बच्चों को इन्फॉर्म किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं सबको बता देना चाहता हूं कि बच्चा पार्टी ऑलरेडी हमारा यूपी टेक का प्रोग्राम लाइव हो चुका है और बहुत सस्ता प्रोग्राम है और बेस्ट मेंटर है। एसटीबीजी हैव वन ऑफ द बेस्ट मेंटर, जहां पर हम आपको गाइड करते हैं। संदीप भैया और इनकी टीम आपको गाइड करती है कि आप अपने रैंक पे किस तरीके से एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज पर पहुंच सकते हो। और अगर आप यूपी के अलावा आप यहीं पर एकेटीयू के अलावा एमएमयूटी, ट्रिपल एमयूटी हो गया, एचबीटीयू हो गया, जेपी हो गया, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूपीएसआईएफएस हो गया, अगर इनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इसका भी हमारा एक प्रोग्राम है ऑल यूपी का, जिसमें सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा लगता है। ट्रिपल एम और इसके प्रोग्राम में 500 का ही डिफरेंस है, आप इसको भी ले सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा प्राइस अगले 2 से 3 दिन में बढ़ने वाला है और बहुत रैपिड बढ़ने वाला है। तो बाद में तुम्हें मत बोलना है कि भैया मैं सोच रहा था कि चॉइस फिलिंग शुरू होगा तो मैं प्रोग्राम लूंगा, अभी तो आपने प्रोग्राम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। नहीं, अभी क्या है कि ऑलरेडी जितना हम लोग बच्चा टारगेट करके चल रहे थे उससे ज्यादा बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने कूपन दे दिया था और लगभग वो कूपन एक्सटेंड होकर 250 बच्चों के लिए गया था। तो वो कूपन भी खैर अब खत्म हो चुका, लेकिन अभी प्राइस जो है रैपिडली इसका बढ़ने वाला है। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइम से पहले ले लेना, वरना बाद में बड़ा दिक्कत होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अगर मैं तुम्हें बताऊं, लास्ट ईयर देखो बीआईटी झांसी में भी केमिकल जैसी ब्रांचेस 2,62,000 रैंक पर बंद हुआ था। और उसके अलावा मैं तुम्हें सॉरी आईआईटी लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, देखो एक बच्चे का ऑफर लेटर है और पहले ना कोई नहीं बोलता था कि 12 लाख 14 लाख रैंक पे एडमिशन कराया है, सिर्फ एसटीईजी वाले भैया बोलते थे अभी। और लोगों को लगता, बाकी काउंसलर तो कंफ्यूज रहते थे कि ये सही बोलता है या फेंकता है। हालांकि मैं तो ऑफर लेटर दिखा के दिखाता था, जैसे कि मैं ऑफर लेटर दिखाया बीआईटी झांसी का कि भाई देखो यहाँ पे बीआईटी झांसी में क्या है, एक अपना बच्चा है, मतलब मैं मल्टीपल टाइम दिखाया। 2023 में दिखाया कि हमारा एक बच्चा है, उसको सिविल इंजीनियरिंग मिला 9,40,000 रैंक पे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि अरे यार, मतलब बहुत सारे काउंसलर क्रिटिसाइज कर रहे थे अपनी वीडियो में कि अरे फेक रहा है, शायद मतलब उनका कहना था कि एआई से डेटा जनरेटेड है, फेक रहा है, 8-9 लाख रैंक पे कहीं एडमिशन नहीं होता है, वो भी टॉप के कॉलेज में। क्योंकि आईआईटी में 3 ही कॉलेज फेमस है, मतलब एकेटीयू में 3 ही कॉलेज सबसे ज्यादा फेमस है, बड़े पुराने टाइम से फेमस है, आईआईटी, एनआईटी और बीआईटी। पहले इसमें एचबीटी हुआ करता था, वो निकल गया, ट्रिपल एम भी इसी का पार्ट हुआ करता था, वो भी निकल गया। लेकिन क्या था कि बड़ा फेमस था तो अलग बात था, लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने बोला कि भाई रुक जा, अगले साल फिर एडमिशन करा के दिखाऊंगा। और अगले साल फिर से 8,89,000 रैंक पर हमारे बच्चे को मिला केमिकल इंजीनियरिंग। यही नहीं, इलेक्ट्रिकल वगैरह भी 2-2 ढाई लाख रैंक तक बीआईटी झांसी में आराम से अलॉट करवाया था। अब हुआ क्या, 2,16,000 रैंक पे एक बच्चे को अलॉट हुआ। अब हुआ क्या कि जब मैं दिखाया, जब मैं वीडियो बनाया कि देखो फिर एक हमारे बच्चे को मिला है 8-8.5 लाख रैंक पे, 9 मतलब 8,89,000 रैंक पे, तो उसके बाद एकेटीयू ने लास्ट राउंड का डेटा ही रिलीज कर दिया। मतलब एकेटीयू ने डेटा ही रिलीज कर दिया स्पॉट का। और जब एकेटीयू का लिटरली डेटा स्पॉट का आया तो पता चला कि 10 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। मतलब सोचो, और तब जाके बाकी के काउंसलर यूट्यूब पे आके बोलने लगे कि 10-10, 12-12, 14-14 लाख रैंक तक एडमिशन होता है। वरना इसके पहले किसी का आता पता नहीं था। तुम पुरानी वीडियोस भी उठा के देखोगे ना, तो ज्यादातर लोगों का पता नहीं था कि कोई टॉप के कॉलेजों के बारे में कोई चूं भी करे, लेकिन मैं करता था। क्यों? क्योंकि मैं इनको आधे से ज्यादा लोग को पता भी नहीं था, बहुत सारे काउंसलर्स को पता भी नहीं था, और हम लोग एडमिशन कराए जा रहे थे। तो ऐसा सिस्टम था। अगर तुम ये देखो सिविल में तो 6,19,000 पे भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, और हमारा जो बच्चा गया था 6,11,000 पे गया था। सोचो, तो मतलब तुम अंदाजा लगा पा रहे हो कि किस लेवल तक हम लोग काउंसलिंग पर पकड़ बना के रखे हुए हैं, कितना क्लोजली ऑब्जर्वेशन, हमारी ऑब्जर्वेशन कितना क्लोज है कि बड़ा ही सटीक, मतलब हर बार दाव लगता है। उससे भी मजे की बात है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डेटा तक नहीं मिलेगा, गारंटी से दे रहा हूं। पूरे जो ओआरसीआर बच्चा देखता है ना, बच्चा क्या करता है ज्यादातर एडमिशन लेने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखता है और चेक करता है कि मैं उसमें मैच कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तुम्हें
एक डेटा लो, मैच करके आना, एंड यू विल रियलाइज कि भाई बात तो सही है। गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, गलगोटिया कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नहीं है ना। तो गलगोटिया कॉलेज में आईटी जो है हमारे एक बच्चे को 12,26,000 रैंक पे मिली। अब तुम जाओ एकेटीयू का, यूपीटेक का ओआरसीआर खोलो, नहीं मिलेगा, लेकिन ये ऑफिशियल ऑफर लेटर है। तुम चाहो तो ये चेक करा सकते हो कि बच्चे को अलॉट हुआ था कि नहीं हुआ था। इसके अलावा मतलब सोचो 12 लाख रैंक पर एडमिशन। उसके अलावा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, अगर तुम देखो तो इनका और भी अगर तुम प्राइवेट का अगर डेटा देखो तो यू विल फाइंड कि यार यहां पर कंप्यूटर साइंस जैसे एनआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, मतलब बच्चा अभी डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोएडा गाजियाबाद बहुत टहल रहा है, मैं देख रहा हूं। और वहां बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जिसको देसी भाषा में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते हैं एक दलाल से मिला था। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स होते हैं, एडमिशन ब्रोकर्स, जो क्या करते हैं, अलग अलग कॉलेज के अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। वो अच्छा खासा पैसा लेके 3-4 लाख 5 लाख रुपए लेके बैकडोर से एंट्री कराने की बात करते हैं और तरीके तरीके का लालच देते हैं। और जब बच्चा कॉलेज में एंट्री मारता है तो कॉलेज का मैनेजमेंट क्या बोलता है, अच्छा तुम्हारी 8 लाख रैंक है, नहीं हो पाएगा एडमिशन, इलेक्ट्रिकल ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ऐसे ऐसे ऑफर्स आया करते हैं। अब सोचो कि नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजेस में तुम देखो 13-13 लाख रैंक, 12-12 लाख रैंक पर आईटी और कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में हम लोगों ने लास्ट ईयर एडमिशन कराया था। और अगर तुम यूपी टेक के काउंसलिंग में हो तो फिर तो टेंशन मत लो, तुम्हें जब रिजल्ट आना शुरू होगा ना तब तुम्हें दिखना शुरू होगा कि हाँ भाई ऐसे होते हैं मिरेकल। और ये फायदा है एसटीबीसी के काउंसलिंग प्रोग्राम का। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने नहीं लिया है भाई, तुम तो खैर कभी नहीं शायद महसूस कर पाओ, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 2-4 हजार के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। एक सिक्योर करियर चूज करना, और अगर 1000-2000 चार्ज देके भी एक मेंटोर से अच्छा गाइडेंस मिलता है तो वो लेने में कोई बुराई नहीं है। एक बार घर से कॉलेज जाने में 2000 यूं ही उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन सोचो अगर कॉलेज का ही चुनाव गलत हो गया तो ये 4 साल जो वहां इन्वेस्टमेंट करोगे वो, प्लस इस 4 साल के लिए जो 2 साल जेई के लिए घिसा है, वो सारा एक मतलब वो रह जाए, धारा का धारा रह जाएगा। तुम्हें हमेशा इस बात का तकलीफ होगा कि काश यार थोड़ा सही कॉलेज चूज कर लेता तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करता, वो प्रॉब्लम नहीं फेस करता, चॉइस ही गलत थी। तो शादी और इंजीनियरिंग जीवन में एक ही बार होता है, सोच समझ के करना भाई साहब। चलो एनीवेज, हम अपने पॉइंट पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज का। तो देखो, सबसे पहले जाइए यूपी टेक वाले में लॉगिन करिए। एकेटीयू में लॉगिन जब तुम करोगे, जैसे मान लो एक बच्चा है, इसका लॉगिन करके मैं दिखाता हूं। अब इसके में क्या है, इस बच्चे में अगर तुम जाओ तो यहां पर तुम जाके देखो कि डॉक्यूमेंट देखो, जिस में क्वायरी रेज होगी, जिस में कोई दिक्कत होगा, ऐसा दिखेगा। क्या दिखेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रेड कलर का दिखा देगा। एक समस्या है तो एक रेड, 2 समस्या 2 रेड, ऐसे करके दिखा देगा। अब क्या है कि अब चलते हैं जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है उसके में क्या है। तो अब जैसे तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो यहां पर दिखा रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां जाता हूं माई एप्लीकेशन में। माई एप्लीकेशन में जैसे ही मैं गया तो यहां क्या दिखाएगा, स्टेटस किसका, एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी सबमिटेड है, और यहां पर दिखाएगा सबमिटेड, कब तुमने फाइनल सबमिट किया था ये दिखाएगा, और यहां पर इसका स्टेटस दिखाएगा, फलाना ढिमकाना यही चीज दिखाएगा। नॉर्मली तुम में से कितने लोगों में ऐसा दिखा रहा है बताना। अच्छा, जिनके में क्वायरी रेज होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, व्यू प्रोफाइल के नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा, वहां पे रेड आ जाएगा, रेड 1 2 जितना भी आ रहा होगा, जहां जहां समस्या होगी उतनी रेड आ जाएगी। नॉर्मल व्यक्ति जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया होगा वो जब ऐसे जब पे जाएगा तो ऐसे आएगा। माई एप्लीकेशन पे जाओगे तो माई एप्लीकेशन पर आएगा सबमिटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, यहां दिखाएगा एक्सेप्टेड। मतलब अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो है एक्सेप्टेड हो चुका है तो इसका मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और देखो इसके नीचे अगर यहां पे जाएगा ना व्यू प्रोफाइल, तो व्यू प्रोफाइल के नीचे कुछ नहीं आ रहा है, जबकि जिस बच्चे में समस्या है वहां पे डॉक्यूमेंट व्यू प्रोफाइल के नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ रहा है। और याद करो ट्रिपल एमयूटी वाली वीडियो, फॉर एग्जांपल याद करिए इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैंने दिखाया था कि मैंने उसमें बोला भी था कि ट्रिपल एमयूटी और एकेटीयू दोनों सेम सामर्थ पोर्टल को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, तो दोनों का जो टेक्नोलॉजी है वो सेम है। अब चूंकि अगर टेक्नोलॉजी सेम है तो दोनों केस में ये एक ही जैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे अगर किसी की में क्वेरी रेज हो रही है तो देखो कैसे है, देखो क्या बोला था, व्यू प्रोफाइल के नीचे डॉक्यूमेंट एक सर्च बार करके आएगा और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्वेरी रेज होगी, और एग्जैक्टली सेम अभी फिलहाल में हो रहा है। तो जो संदीप भैया बोल रहे हैं, भैया डोंट टेक
इजी पीजी, है ना। बात को समझो, मामला गंभीर होता है। अगर मैं जनरली स्टेटमेंट देता हूं तो बड़ा सोच समझ के रिसर्च करके स्टेटमेंट देता हूं। तो अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आ गई। अब क्या है कि जिन 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 लोगों में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस डन हो गया होगा, वहां पर दिखाएगा सबमिटेड इनकी तरह, और मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस में अपडेटेड, और जिनके में कोई क्वेरी आएगी वहां पर दिखाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसा। और अगर आपके में यहां पर कुछ नहीं आ रहा है और यहां पर सिर्फ सबमिटेड लिखा आ रहा है, सिर्फ सबमिटेड लिखा आ रहा है, वहां पे एक्सेप्टेड वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी आप प्रोसेस में हो, आपको इंतजार करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में व्यू प्रोफाइल के नीचे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। अगर कुछ नहीं आता है यहां पर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर यहां आता है कुछ रेड कलर का तो आपको रिजॉल्व कराना है। और अगर ये नहीं आ रहा है और यहां पर भी कुछ लिखा नहीं आ रहा है, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको चेक करते रहना है कि यहां पर कोई दिक्कत ना आए। अगर वहां पे वैसे कोई दिक्कत आता है तो वैसे वो मेल भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि अगर मेल स्किप हो गया, आपके तक मेल पहुंचा ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, स्पैम में चला जाता है। तो यहां पर आपको चेक करते रहना है, सो दैट किसी भी तरीके की समस्या ना हो। पता है, ऐसा ना हो कि आपके पास क्वेरी आई भी और चली भी गई, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया और आप काउंसलिंग से बाहर ही हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपका कैटेगरी पकड़ के चेंज कर दिया, एससी थे, ओबीसी थे, ईडब्ल्यूएस थे, सीधे जनरल में बिठा दिया और अगले चारों राउंड जनरल में ही चल रहा है। तो ये वाली कहानी जो है उतनी अच्छी नहीं है, दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। बड़ा मेहनत करके घिस घिस के रैंक लेकर आए हो, तो इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। तो अभी सबसे पहले अब देखते हैं कि चलो जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया उसका क्या है। अच्छा, इससे पहले एक क्वेरी और रेज कर देता हूं, एक क्वेरी और सॉल्व कर देता हूं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया अच्छा मैं ना यहां पे जा रहा हूं, माई अकाउंट पे जा रहा हूं, तो यहां पे प्रोग्राम्स में एन लिख के आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा कहानी खत्म हो गया, प्रोग्राम सेलेक्ट ही नहीं हुआ? तो ऐसा नहीं है। देखो, इस बंदे का डॉक्यूमेंट, इस बच्चे का अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद भी प्रोग्राम्स में एनए आ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई, मतलब आपका प्रोग्राम, आपका सब कुछ डन है कि नहीं, तो आप सब सीधे कंप्लीटेड में जाओ, सीधे सीधे कंप्लीटेड में जाओ, और कंप्लीटेड में जाके पहले चेक करना ये आपके स्टेटस में सबमिटेड दिखा रहा है ना। अगर सबमिटेड दिखा रहा है तो फिर बढ़िया। कई बार पेंडिंग में रह जाता है, तो यहां पे चेक करोगे तो पेंडिंग में दिखाएगा, अगर कुछ भी पेंडिंग में होगा तो। जिन लोगों ने 1000 रुपए जमा कर दिया है लेकिन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, तो उनका एक ड्राफ्ट एप्लीकेशन में आ जाता है। अभी इनका सबमिटेड एप्लीकेशन में 1 है, ड्राफ्ट एप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब इनका ऑलरेडी फाइनल सबमिट हो चुका है। तो अगर तुम्हारा ऐसा है, प्रोग्राम में एनए भी दिखा रहा है, तो बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं कि भैया इधर क्या करें। देखो, अब इसका भी सॉल्यूशन बताता हूं। जैसे अपना बच्चा है, अगर तुम्हारे में ऐसे आ रहा है तो पहले यहां पे जाके चेक करो कि क्या रीअपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहां पर इसके में रीअपलोड करने के लिए बोला जा रहा है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत आ रहा है? बोला जा रहा है कि अपलोड ओबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अपीयर टू बी इशू एन स्पेशल पर्पस, काइंडली अपलोड ओबीसी एनसीएल फलाना ढमकाना, ऐसा करके इनके आ रहा है। और यहां पे इन्होंने एक्शन दे रखा है कि यहां से रीअपलोड करो। बाकी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए किस तरीके का अपलोड कराना है वो भी यहां पर इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, तुम्हें भी हंसी आएगा। देखो, इसके पे क्वेरी आई, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन क्वेरी है, इसको रिजॉल्व करना चाहिए क्योंकि इसका कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये बच्चा डैशबोर्ड में जाओ, अपन बच्चे की प्रोफाइल चेक करते हैं। कैटेगरी में इसने क्या डाल रखा है? ईडब्ल्यूएस। देखो, बच्चे की कैटेगरी क्या है? ईडब्ल्यूएस। बच्चे की कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस भाई साहब। और क्वेरी में क्या आया है? प्रोफाइल में स्पेशल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, और क्वेरी में आ रहा है कि आप अपना ओबीसी वाला सॉल्व करो। आप क्या करो? ओबीसी डॉक्यूमेंट सही करो, आप री अपलोड करो ओबीसी सर्टिफिकेट। अब देख के तुम्हें हंसी आएगी। बिल्कुल भाई, अब देखो, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहने का मामला यह है कि गड़बड़ी इसके कैटेगरी सर्टिफिकेट में ही था। लेकिन वही है कि हो सकता है कि प्रॉम्प्ट में ईडब्ल्यूएस ना हो या प्रॉम्प्ट में कुछ और ना हो, तो उन्होंने कैटेगरी से रिलेटेड उनको जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन लगा उन्होंने शायद सेलेक्ट कर दिया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद गड़बड़ी से घर पे लड़ाई हुई हो तो इधर कुछ हो गया हो। बट
प्रॉब्लम है कि है इसके कैटेगरी में गड़बड़ी। मैं दिखाता हूं कि इसके कैटेगरी में क्या गड़बड़ी है। अच्छा, आपके भी कैटेगरी में गड़बड़ी हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो। आपको उसके लिए बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे लास्ट में जाओगे ना तो पता चल जाएगा, यहाँ पे सारा है कि आपने क्या अपलोड किया था, क्या नहीं अपलोड किया था। जैसे इस पर मैं जाऊं तो इस पे पता चलेगा कि भाई साहब को क्या करना था, यूपी गवर्नमेंट का करना था और इन्होंने यूपी गवर्नमेंट का करना था और इन्होंने एमपी गवर्नमेंट का कर दिया। तो इस वजह से इन्होंने थोड़ा सा इसको रिजेक्ट कर दिया। तो बिल्कुल रिजेक्ट होना चाहिए था इस बच्चे का, है ना, क्योंकि भाई यूपी की काउंसलिंग करा रहे हो तो यूपी गवर्नमेंट का ही डालोगे ना, ईडब्ल्यूएस का थोड़ी, एमपी गवर्नमेंट का थोड़ी चलेगा। यहाँ एमपी वालों की बात थोड़ी सुनेंगे यूपी वाले, है ना। तो ये है, बट ये कुल मिला जुला के मेरे कहने का मतलब ये था, जो खैर तुम समझ गए होगे। तो अभी कुल मिला जुला के अगर यहाँ पर कुछ भी आपका आ रहा है तो आपको उसको रिजॉल्व कराना है, उसको रीअपलोड करना है। ध्यान रहे, रीअपलोड करने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। हाथ से निकल गया तो कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर कहीं पर भी आ रहा है तो आप अपने मेंटर से तुरंत कांटेक्ट करिए, रीअपलोड करने से पहले मेंटर से वेरीफाई करवाइए, या फिर आप क्या करिए, मेंटर से कहिए कि सर आप मेरी हेल्प कर दो रीअपलोडिंग में। भले मेंटर से करवा लेना, रिस्क नहीं लेना, है ना। कैटेगरी शिफ्ट हो गई तो दिक्कत, तुमको इन लोगों ने डिबार्ड कर दिया तो दिक्कत, रिजेक्ट कर दिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। संदीप भैया है, एसटीबीजी है, तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हैं। जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं करा दूंगा चैन की सांस नहीं लेने वाला हूं। टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि छोड़ के भागेंगे। एक बच्चे का मैं मैसेज पढ़ रहा था, बच्चा बोल रहा है कि भैया आप इस बार हमारे लिए उतनी वीडियो नहीं बना रहे। भाई मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा अभी प्रोग्राम में इतने सारे बच्चे रहते हैं ना, सर खाए रहते हैं कि भैया ये वाली प्रॉब्लम वो वाली प्रॉब्लम, तो थोड़ा हो जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी खड़ा हूं, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब मैं तुम्हें डेली इधर नजर आऊंगा, टेंशन मत लेना। आई एम ऑलवेज विथ यू। तो चलो बच्चे पार्टी, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और हाँ, अगर तुम्हें लगा हो गया संदीप भैया ने सच में यार इस पे मेहनत करी है और जो रूट कॉज है वो फाइंड करके हमें दिखाया, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया, शानदार। इसके लिए कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखना। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।